हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी हमारा ये लेक्चर है, जैसे कि आप सबको मालूम भी है यूपी टेट का जो भी हमारा नोटिफिकेशन कमिंग सून है, जब भी आ जाए तो आज हम यूपी टेट के इंग्लिश का जो सिलेबस है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, जो भी हमारा सिलेबस है, सिलेबस जो हम बात करते हैं यूपी टेट की, ठीक है, 1 to 5, इसमें मैं 6 to 8 की बात करूंगा, 6 to 8 की भी बात करूंगा। अर्थात ये हमारा ये फर्स्ट पेपर है और ये हमारा क्या है, ये सेकेंड पेपर है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये हमारा फर्स्ट पेपर हो जाएगा और ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, जिसको 1 to 5 हमारा फर्स्ट पेपर होता है और 6 to 8 हमारा क्या सेकेंड पेपर होते हैं। इंग्लिश के कॉमन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और जिस पैटर्न से हम लोग बात करेंगे उस पैटर्न का भी बेखूबी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि देखेंगे ध्यान से सिलेबस, देखिए इसलिए मैं इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर रहा हूं। उस सिलेबस से जितने भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको बता दिए जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और 1 by 1 करके सारे क्वेश्चन आपको क्या किए जाएंगे, सिखाए भी जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे देखिए ध्यान से, पहले नंबर पे हमारा क्या है, अनसीन है। क्या हमारा ये अनसीन है, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा है, दूसरे नंबर का जो हमारा टाइप है दूसरे नंबर का, तो दिस सेंटेंस है। क्या है दूसरे नंबर का, क्या हमारा ये सेंटेंस है। ओके, अब सेंटेंस में हमारे दो पार्ट है, याद रख लीजिएगा। पहले नंबर पे हमारा क्या है, ये पार्ट है, और दूसरे नंबर पे हमारा क्या, ये टाइप है। ठीक है, तो पार्ट और टाइप में दोनों में हमारे क्या अंतर है, मैं अंतर भी इसका सिखाऊंगा और टाइप में भी क्या अंतर है, किस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे नंबर की जो हमारी पॉइंट है, थर्ड नंबर की जो हमारी पॉइंट है, जैसे कि थर्ड नंबर में हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ क्या है, स्पीच है। और पार्ट ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि हमारे 8 होते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन ये सब सारी चीजें, मैं हालांकि यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, हम लोग नाउन भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोनाउन भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये वर्ब भी पढ़ेंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, ये सारी चीजें। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा क्या है, आर्टिकल है। ओके, पांचवें नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, वॉइस। छठवें नंबर पे नरेशन। ठीक है, आप इन सब सारे पॉइंट पे बेसिकली ध्यान देंगे कि, क्योंकि देखो बेसिक तो हम ये चीज बता दें कि बेसिक तो हमारा, और एक हमारा ये 7वें नंबर का हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्या ये टेंस हमारा है, और भी हमारी पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। लेकिन हम जिसको कह रहे हैं, ये देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है, क्योंकि यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं तो सारी चीजें इसका क्या हो जाएगा, हमारा निचोड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को क्या रखोगे, आप याद रखोगे। तब तक आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट करिए। 8वें नंबर की हमारी टॉपिक क्या हो जाएगी, 8वें नंबर की टॉपिक हमारी जैसे क्या हो जाएगी, देखेंगे ध्यान से। 8वें नंबर में वर्ड फॉर्मेशन हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। ओके, अब ये देख लीजिए 8वें नंबर का, वर्ड फॉर्मेशन में हम देखेंगे। एक थोड़ी सी बात यहां पे देखिएगा, वर्ड फॉर्मेशन की यदि हम जब भी बात करते हैं तो वर्ड फॉर्मेशन सिर्फ हम बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, हमारी ये नाउन के बनते हैं, किसके बनते हैं, नाउन के, और हमारे क्या होते हैं, ये वर्ब के होते हैं, और उसके बाद हमारा क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ओके, और उसके बाद हमारा क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। ठीक है ना, ये भाई 4 शब्दों का ध्यान रखिएगा, 4 शब्दों के ही क्या हमारे ये वर्ड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज को क्या करना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा सिलेबस रहा है, लेकिन इसके साथ में आपको और एक और जानकारी दे दूं कि जब भी इसमें देखिए ध्यान से, अब नाउन में भी कई हमारे पॉइंट है, प्रोनाउन में भी, वर्ब में भी, 1 by 1 करके जब हम क्या करेंगे इसके बारे में देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो आपको
हाल हालत में मैं आपको 30 नंबर की जो बात करता हूं, जो 30 नंबर की, ठीक है, तो ये जो हमारी कितना इतने मार्क्स है ना, ठीक है, ये बिल्कुल आपके इस वाले चैप्टर से इतने से क्या हो जाएंगे, आप कैरी कर जाओगे। ठीक है, आपको जितने भी वोकैब्स हैं सारी चीजें, वोकैब की प्रॉब्लम है जैसे वर्ड फॉर्मेशन है या आपकी जो अनसीन है, ये सेंटेंस है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस, सारी चीजें 1 बाय 1 करके क्या की जाएंगी, आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, अब हम आज क्या करेंगे, बात करेंगे हम इसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारी आखिरी टॉपिक क्या है, जो 9वें नंबर की टॉपिक हमारी पंक्चुएशन है। याद रख लीजिएगा, पंक्चुएशन से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कई फुल स्टॉप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मार्क के रिलेटेड जब हमारे क्वेश्चन होते हैं, कामा क्या होता है, डबल यूनिट कामा क्या होते हैं, सेमी कॉलन क्या होता है, कॉलन क्या होता है। ठीक है, इन सब सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है, और 1 बाय 1 करके आपके सारे मैं टॉपिक को क्या करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। और नहीं, देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, नहीं हम ये चीज हमें करने वाला है बिल्कुल एकदम टोटल फ्री है। ऐसा नहीं है कि हम ऐप में जाओ परचेज करो, इस तरीके का कोई नहीं है। जो भी आपको कंटेंट मिलेगा बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई इसमें तामझाम नहीं लगाने हैं कि नहीं इसका कंटेंट हमें यहाँ पे करेंगे तो ये मिलेगा, इस तरीके का कोई भाव नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग क्या करो, आप इस चीज को मेंशन कर लो, और 1 बाय 1 करके क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम क्रम से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। पहले नंबर पे हम लोग जिस तरीके से, जिस क्रम से लिखे उसी तरीके से हम लोग सीखेंगे भी, ताकि हमारा क्या हो सके, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सके। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।